सम्राट अशोक पर एनडीए की ही दो पार्टियां अपना अपना दांव ठोक रही हैं और सम्राट अशोक की जयंती अलग अलग तरीके से अलग अलग तारीख में मना रही हैं। बीजेपी जहां आज ज्ञान भवन के बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती मना रही है, तो वहीं जेडीयू कल सम्राट अशोक की जयंती मनाएगी। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसको लेकर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। आज के कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के नेताओं के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। बापू सभागार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। सम्राट अशोक का नाम बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन हाल के दिनों में इस नाम को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। खासकर जयंती की बात करें तो एनडीए में ही दो अलग अलग दल ने जयंती की तारीख अलग अलग रखी है। यानी बीजेपी की तरफ से जहां आज पटना के ज्ञान भवन स्थित बापू सभागार में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है, वहीं जदयू की तरफ से कल 9 अप्रैल को एसकेएम में कार्यक्रम का आयोजन होना है। दोनों दलों के कार्यक्रम स्थल अलग अलग हैं और बीजेपी की तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। पटना के ज्ञान भवन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं, साथ ही कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम लोगों की तस्वीरें यहां पर दिख रही है। और ज़्यादातर उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार के अधिकतर नेता जो हैं बीजेपी के, वो यहां पर शामिल होंगे। खासकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर शामिल होंगे। जबकि कल जो है महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले सहयोगी है जदयू के, और जदयू जो संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी तैयारी में जुट गए हैं। तो यहाँ पर सम्राट चौधरी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो शामिल होंगे। जाहिर है एक तरफ जहाँ एनडीए में कहा जा रहा है कि अटूट है, एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक की जयंती के बहाने कहीं ना कहीं दो अलग अलग बयान आ रहा है और राजनीति जो है तेज होती जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश। विभिन्न सामाजिक समूह के लोग जिनको सम्राट अशोक की गौरवशाली परंपरा का एहसास है, वैसे लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मूल भावना सम्राट अशोक की वैभवशाली इतिहास के नए पीढ़ी को जानकारी देना है। जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी खींचतान और अंतर्कलह किस कदर है, एक और उदाहरण देखने के लिए मिल रहा है। जब सम्राट अशोक की जयंती दोनों पार्टियां अलग अलग मना रही हैं, अलग अलग डेट में, तो इससे पता चलता है जब ये सहयोगी हैं, सत्ता में एनडीए में शामिल हैं, इसके बाद भी हर मामले में देखा जाता है बार बार कि दोनों पार्टियों में मतभेद उजागर होते रहे हैं। तो ये बता रहा है कि सत्ता के लिए सिर्फ ये एकजुट है, बाकी इन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं है। और अब आइए जानते हैं कि कौन थे सम्राट अशोक, जिनकी विरासत को हथियाने के लिए दावेदारी लगातार ठोकी जा रही है। सम्राट अशोक भारत के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक थे। सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में शासन किया। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग को छोड़कर पूरे भारत पर सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक ने हजारों स्तंभों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने शिलालेखों के माध्यम से उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा, पश्चिम एशिया में बौद्ध धर्म फैलाया। ईसा पूर्व 249 में 3रे बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि सम्राट अशोक कौन थे और आखिर इनकी विरासत को लेकर इतनी बहसबाजी क्यों हो रही है।